बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। हमसे लोगों ने बार बार एक ही बात करते हैं, आखिर गोगी भट्ट हैं कहाँ। हालांकि इसके ऊपर हमने इससे पहले 2 से 3 प्रोग्राम कर लिए हैं, एक क्वेश्चन फिर वही है। बहुत सारे और सवाल आते हैं, कुछ उनकी पुलिस में कोई किसी ने क्वेश्चन किया है कि पुलिस की तहवील में, वो हम आपको बताएंगे। और दूसरा हमसे ये भी क्वेश्चन किया गया है कि तीफी भट्ट साहब का जो मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, जो उनको साथी चढ़वाने आए थे, जो चढ़वा के लेकर गए, वो उसका नक्शा या फिर उसका स्क्रिप्ट कब और किसने लिखा और किसने उसका प्लान किया था और कब उसके बारे में कहा गया था, फैसला किसने किया, उसमें कौन शामिल है, मुखबरी किसने की थी बाहर आने वाले में। ये वाले कुछ सवालात वो लोग जानना चाह रहे हैं कि वो आप हमें बताएं। तो हमने कहा अच्छा आपको बता देते हैं। साथ में एक सीसीडी एहलकार को 2 दिन पहले गोलियां लगी थी और ये किसने मारी थी, वो एक्चुअल में वाकया क्या है, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज का व्लॉग शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। आपसे गुजारिश है और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो बात यह है कि ना, गोगी भट्ट साहब, नाज़रीन आपके लिए मैं बता दूं कि ये उसी वक्त ही दाएं बाएं हो गए थे, अपने घर से चले गए थे जब तीफी भट्ट साहब की गिरफ्तारी की बात आई थी कि वो दुबई में गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्तलिफ कहानियां थी, मुख्तलिफ स्टोरियां थी, लेकिन हमें जो इतलात मिली है उसी वक्त ही वो साइड पर हो गए थे। और कहां पर हुए थे, जो हमें बड़े उनके करीबी जराये से बताना है कि वो उसी किसी जगह पर हैं जहां पे वो पहले थे, जहां पर उन्होंने इतना टाइम 1.5 साल गुजारा, 1 साल गुजारा मीर बिलाज के मर्डर के बाद, अभी वहीं पर है। लेकिन साथ में कुछ लोगों का ये कहना है कि वो पुलिस की तहवील में है। अभी कुछ लोगों ने ये भी बताया कि वो पुलिस की तहवील, वो कहां पे है ये भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन मैं थोड़ी सी बात और बता दूं, जब तीफी भट्ट साहब को यहां लाया गया और उनका पुलिस मुकाबला हो गया रहीम यार खान के पास कराची से बाय रोड लाते हुए, लोगों का क्वेश्चन था कि ये बाय रोड क्यों लाया गया। ठीक है, क्वेश्चन लोग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ये फैसला किसने किया था, ट्रैप कौन करके लाया। तो नाज़रीन मैं आपको आज बात बताता हूं, आज से 4 से 5 माह पहले जब सीसीडी बनी, ये फैसले उसी वक्त हो गए थे जब सीसीडी के मसवदा की तजावीज मुकन्ना के आगे और गवर्नमेंट के आगे पेश किए गए थे कि ये एक तरीक़ाकार है जराइम को कंट्रोल करने का और मुल्ज़िमों को पकड़ने का। उसमें जो लिखा गया था, जो बातें थी, मैं अभी आपको बताता हूं। तो ये सिर्फ तीफी भट्ट साहब के लिए नहीं था, ये फैसला उसी वक्त हो गया था, आज से 5 माह पहले। और जिस कैटेगरी में तीफी भट्ट साहब आते हैं, ये चीज़ों के बारे में लिखा गया था, बताया गया था आदि मुल्जिम, खतरनाक मुल्जिम, डकैत, दौरान डकैती मर्डर करने वाले और अगवा बराए तावान, लड़कियों को अगवा करने वाले, डकैती के दौरान रेप करने वाले, छोटी बच्चियों के साथ रेप करने वाले, खवातीन को साथ रेप करने वाले, मतलब बार बार अपने जराइम को दोहराने वाले, दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद, खतरनाक हीनियस क्राइम और टारगेट किलिंग वाले शूटर्स, इन तमाम लोगों को फौरी और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके इनके बेहतरीन चालान बनाए जाएंगे और इनको पकड़ा जाएगा, इनको मौका नहीं दिया जाएगा चोरियां डकैतियां करने वालों के खिलाफ। और साथ में ये फैसला भी हुआ था, जिन लोगों ने एक अपने एरिया में एक अलग से एक नई सल्तनत बनाई हुई है, एक नया हुकूमत बनाई हुई है, जिसमें लोगों को बुला के, आम लोगों को, इलाके के शरीफ लोगों को बुला के तशद्दुद का निशाना बना के उनसे मर्जी के फैसले कराए जाते हैं, उनके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर करवाए जाते हैं और एक शख्स से स्टाम्प पेपर, खाली स्टाम्प पेपर साइन करवाए जाते हैं। 2 भाइयों के झगड़े में एक भाई उस पहलवान का, उस डेरेदार का दोस्त है, तो दूसरे भाई को तशद्दुद का निशाना बना के उससे प्रॉपर्टी उधर लिखवाई जा रही है। बेवा के घरों पे कब्जा किया जा रहा है, कमजोर लोगों की प्रॉपर्टियों पे कब्जा किया जा रहा है, बत्ताखोर जो हैं, कब्जा करने वाले लोग हैं। ये सारी कैटेगरीज जो थी, उन्होंने कहा था अब आगे नहीं चलेंगी। यही वजह होगी, आपको याद होगा जब सीसीडी आई उसने पे कार्रवाइयां शुरू की, बहुत सारे इलाकों के मुल्जिम थे, कनटुटे थे, जो इस तरह के डकैत थे, मनशियात फरोश थे, उन्होंने अपनी वीडियोस जारी की। उन्होंने अपनी वीडियोस पे कहा कि जनाब हम पहले ये करते थे, मैं मनशियात बेचता था, मैं कब्जे करता था, मैं ये 2 नंबर काम करता था, अब मैं नहीं करूँगा, मैंने तौबा ताइफ कर ली। साथ में मस्जिद के इमाम साहब को खड़ा किया हुआ है, कुरान पाक के ऊपर हाथ रखे कसम खा रहे हैं, मस्जिद में कसम खा रहे हैं। तो जाहिर है हम मुसलमान हैं, हमने तो उनकी कसम को मानना है। लेकिन मैं आपको ये एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि फैसला उसी वक्त किया गया था। ऐसे तमाम मुल्जिम, जो ऐसे डेरेदार, ऐसे डाकुओं को, ऐसे क्राइम पेशा को अफराद का कलाकुमा किया जाएगा, उनको कानून की गिरफ्त में किया जाएगा। एक स्पेशल विंग बनाया गया है, इसके अंदर मैं सीसीडी के हवाले से मैं मुकम्मल तफसीली एक व्लॉग और भी करूंगा ताकि लोगों को ये सवालों का जवाब मिल जाए। तो ये फैसला किया गया, उस फैसले के तहत आपको याद होगा सीसीडी ने एक जराइम पेशा लोगों की लिस्टें भी जारी की। उस लिस्टों के अंदर बदकिस्मती से तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के नाम भी थे और ये मीर बिलाज मर्डर केस में मतलूब भी थे। वो एक अलग बात है कि लोग कहते हैं कि ये पहली दफ़ा गुनाहगार लिखे गए, तो ये
उसी एक सिस्टम के मुताबिक जो एक पुलिस की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पुलिस मुकाबले हुए हैं, साथी छुड़ाने आए हैं, उसी तरह ये उसी तरह इनको डील किया गया था। ये खालिद वरिया साहब जो हैं जिन्होंने किसी और को पकड़ने के उनको गिरफ्तार करके लाए, इन साहब जो सीसीडी गुजरांवाला के जो साहब हैं डीएसपी खालिद वरिया, इन्होंने इस गवर्नमेंट के अंदर ये जो आईजी पंजाब है डॉक्टर उस्मान अनवर और इस गवर्नमेंट के अंदर इस दौरान 133 तीफी भट्ट साहब को मिला के 133 मुल्ज़मान को बैरून मुल्क से पकड़कर खतरनाक मुल्ज़मान, इससे भी खतरनाक मुल्ज़मों को पकड़कर पाकिस्तान ला चुके हैं। तो अब इसमें किसके कहने पे हुआ, किसके कहने पे, अभी हमें शवाहद नहीं मिलेंगे तो हम जरूर शेयर करेंगे वो कौन था, किसने फैसला किया। तो नाज़रीन ये तो एक फैसला ये हुआ था कि ज़ीरो टॉलरेंस और बगैर किसी तफरीक के, ताकतवर कमज़ोर की तफरीक के सब ये कार्रवाई की जाएगी और इसमें हर कोई आएगा। शाह गैंग वो भी बड़ा ऐसी हैसियत रखता था फैसलाबाद का, वो फारग हुआ। पिंडी का एक गैंग है, पिंडी के लोग, वो फारग हुआ। सियालकोट का गैंग है, वो फारग हुआ। इस तरह बड़े लोग उनके साथी छुड़ाने आए, वो फारग हो गए। तो ये वाली बात कहनी कि ये गोगी भट्ट, एक हाँ यहाँ भी बात बताता हूँ, गोगी भट्ट ने मुखबरी की। अभी तक जो मेरी इतलात हैं, जो मेरे पास पहुंची हैं, वहां में वो गोगी भट्ट की मुखबरी शुखबरी मेरे सामने नहीं आई। पता नहीं चली, अगर होगी तो हम आपको बताएंगे, शेयर करेंगे। यहाँ पे एक ही चीज बात बताऊँ, राइट है उसका ख्वाजा अजहर गुलशन साहब का कि उनके भाई की डेथ हुई है, मुबैना पुलिस मुकाबले मारा गया है, तो उसके ऊपर वो बात करें। उनकी ऑडियोज भी आई हैं और ये उनकी ऑडियो आई है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे विक्ट्री के निशान के हवाले से और जो मैंने थंब का निशान बनाया था, इस पर कुछ मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, बेटों और बुजुर्गों ने कहा कि इसका मतलब क्या है। ख्वाजा तारीफ गुलशन अल मारूफ तीफी भट्ट की मैयत आपको नहीं दी जाएगी जब तक आप ये तहरीरी तौर पर और एक वीडियो बयान की सूरत में ये नहीं कहते कि हम इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। और ये कहा था मैंने कि रिजेक्टेड, नो कॉम्प्रोमाइज, नेवर। मेरी आपसे दरख्वास्त है जनाब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से और लाहौर हाई कोर्ट की ऑनरेबल जेंटल लेडी, रिस्पेक्टफुल लेडी चीफ जस्टिस साहबा से कि मेरी इस दरख्वास्त पर या तो आप सो मोटो लें, नहीं तो इस दरख्वास्त के जरिए मैं जो चाहता हूं कि इनके खिलाफ FIR जो है वो दर्ज की जाए। और उसके ऊपर उन्होंने बात की है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, पुलिस अफसरान के ऊपर लगाया। तो उनका राइट है, वो लगा सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये वो एक सिस्टम जो बन गया हुआ है, उस सिस्टम के अंदर जो जो आएगा उसी तरह उसके साथ ट्रीट किया जाएगा। ना देखा जाएगा ताकतवर है, ना देखा जाए कमज़ोर है। तो ये तो नाज़रीन है उस चीज़ का सवाल का जवाब कि किसने किया था। ये आज से 5-6 माह पहले लिखा गया था, ये पुलिस मुकाबला जो अब हुआ और वो हो गया। और अब गोगी भट्ट के हवाले से, गोगी भट्ट के हवाले से अभी तक की जो इतलाएं हैं, जो अभी तक डिस्कशन, लोग कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं, हमें कईयों ने बताया कि चोंग में है, सीटीडी के किसी सेल में, हालांकि सीसीडी का मुल्ज़िम है, सीटीडी में वहाँ पे क्या कर रहा है वहाँ पे है, तो इसके भी कोई शायद नहीं मिले। ये लोगों की बातें हैं जो करने वाली हैं, जो हमारे बाज़ जर्नलिस्ट भी हैं, वो उन्होंने कहा पता सच है कि नहीं सच है। सच होगा तो सामने आएगा, हम बता देंगे आपको, लेकिन अभी तक नाज़रीन शायद नहीं मिले। अभी तक जो बात समझ में आ रही है, जो भी पता चल रही है कि ये वो जहाँ भी है वो महफूज है, और ये पहली बात है कि वो जहाँ पे भी है वो वहीं पे है जहाँ पे पहले था। मैं आपको पहले भी कही थी, अब भी मैं दोबारा बात कहता हूँ कि उनका कोई पुलिस मुकाबला पेंडिंग नहीं है। उनके जो साथियों को सख्ती से मना किया हुआ, ऐसा कुछ नहीं होना। लेकिन एक बात ये भी आ जाती है कि बहुत सारे फैसले रिवर्स होते हुए टाइम नहीं लगता। तो लेकिन जब जो कुछ होगा वो हम कोई औलिया तो नहीं है कि हम पहले बता दें, लेकिन हमने वो खबरों से और वो जो ज़राए से बात करने के बाद और जो चीज़ें हमें समझ में आती है, जो हम कर सकते हैं ऑन कैमरा, हम वो बात करते हैं। तो अभी तक जो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अब मैं बात बता दूं, वो जो कांस्टेबल को जो ज़ख्मी हुआ था, वो ये था कि पहले बात फैली थी कि शायद वो सीसीडी का एहलकार है, किसी ने उसको आके फायर मार दिए। तो ऐसी बात नहीं है। वो मसूफ़ जो है हज़रत, वो दूसरी शादी करना चाहते थे और दूसरी शादी की ख्वाहिश रखते थे। उनकी बेगम वो भी पुलिस में है, वो भी कांस्टेबल है। उन्होंने तो फिर कहा एल है भाई ऐथे रख। उन्हें वो घर में कोई पता ये चलता है कि उन्होंने गुस्से में, घरेलू तनाज़ा में फायर चल गया उनसे, या वो क्या वैसे बात जो वजाहत जो आई, उन्होंने तरदीद की ऐसी कोई बात, गन ठीक करते हुए चल गया। लेकिन जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सब गलत हो कि उसकी बेगम ने गुस्से में आकर उसको मारा। दोनों मियाँ बीवी रह रहे होंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, घरेलू तनाज़ा है।
और अचानक वो गन साफ करते भी हो सकती है। तो ये कोई ऐसी कोई सनसनी वाली खबर नहीं थी। तो मैंने कहा आपको नाज़रीन को बता दें, कुछ लोगों ने सवाल किया था। तो नाज़रीन उम्मीद है आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, नए वीलॉग के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बहुत जल्द मिलेंगे हम आपको नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।